अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, सुनो एफएम के साथ मैं हूं मोहम्मद इब्राहिम। आज हम मौजूद हैं ARL पार्क DHA फेज 4 में, जहां पे आई कैन कम्युनिटी की जानिब से एक बड़ा एहसन इकदाम उठाया गया है, जहां पे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को इंगेज करते हुए यहां पे प्लांटेशन ड्राइव का इनेकाद किया गया है। आज इस रिपोर्ट में हम जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज आई कैन कम्युनिटी और किस तरह से ये काम कर रहे हैं। को अगर मैं इजी वर्ड्स में बताऊं तो यह है कि आई कैन मैं कर सकती हूं। ये हमारी एक सोशली ड्रिवन कम्युनिटी है और इसको स्टार्ट करने का मकसद ये था कि हम लोगों को ये बता सकें कि इट्स हाई टाइम कि हर इंडिविजुअल एक्शंस ले और किसी एक बंदे या कम्युनिटी पे ना बैठे रहे कि वो करेंगे तो हम करेंगे। हम इसमें बेसिकली बात करते हैं सस्टेनेबल लाइफस्टाइल के बारे में, इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल, क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करते हैं और हम बहुत सारी प्लांटेशन ड्राइव्स भी करते हैं। हमारा अक्सर मकसद ये है कि जो हर बंदा घर बैठा है वो ये देखे कि वो क्या छोटे छोटे स्टेप्स लेके एक चेंज अपने इर्द गिर्द ला सकता है। आज हमने ये ट्री प्लांटेशन कैंपेन का एक आगाज़ किया है। ये हमारी सेकंड ट्री प्लांटेशन ड्राइव है। पिछले साल भी हमने बड़ी कामयाब ऐसी ट्री प्लांटेशन ड्राइव की थी और आज भी आप देखें यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। हमने अपनी यूथ को बताना है कि इनके लिए क्लाइमेट चेंज के असरात को समझना और इसके लिए एक्शन लेना कितना ज़रूरी है। छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि पानी की बचत करना, अभी आपको पता है रावलपिंडी में भी पानी का बहुत ज़्यादा मसला बना हुआ है। आइंदा आने वाली जनरेशन जो है उनके लिए साफ़ पानी पीने को तो क्या, इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास पानी बिल्कुल भी नहीं बचेगा। इसके अलावा हम जो बताते हैं वो सस्टेनेबल लिविंग की टिप देते हैं कि किस तरह अपनी लाइफ को आप सस्टेनेबल बना सकते हैं, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करके, और आपने अपने इन्वायरमेंट को कैसे पोल्यूशन से बचाना है, आप एयर पोल्यूशन पे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हैं जो हम अपने प्लेटफॉर्म से एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं जिसमें आप सब भी हमारा हिस्सा बन सकते हैं। आप सब लोग आई कैन कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। आपको सिर्फ ये करना है कि हमारे सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म जो कि आई कैन कम्युनिटी के नाम से हैं उसको ज्वाइन करें। द थिंग इज़ कि हमारा ये इनिशिएटिव इसलिए था कि मुल्क में जब फ्लड आया था लास्ट टाइम तो 1700 लोग शहीद हो गए थे, 80 लाख घर से बेघर हो गए थे। तो हम चाह ये रहे हैं कि दोबारा हमारी कंट्री को कुछ इस तरह का फेस ना करना पड़े। दरख्त लगाने से ना सिर्फ डिफॉरेस्टेशन से बच सकते हैं बल्कि हमारी ह्यूमैनिटी जो है वो भी सेफ़ होगी और हमारी फ्यूचर जनरेशन जो हैं उनको ना सिर्फ एक सबक मिलेगा और हमारे मुल्क में ग्रोथ और डेवलपमेंट भी होगी। आइए मिलकर रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और पाकिस्तान को और ग्रीनर और सेफर बनाइए, वन स्टेप एट अ टाइम। दरख्त लगाने से ना सिर्फ माहौलियाती तब्दीली से निपटा जा सकता है बल्कि अपने माहौल को भी बेहतर बनाया जा सकता है। आप अगर मेरे इर्द गिर्द देख सकें तो यहाँ पर परिंदों की चहचहाहट सहर तारी कर रही है। तो आई कैन कम्युनिटी को ज्वाइन करें, दरख्त लगाएं, पाकिस्तान को बचाएं।